हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय चैनल एंड आज का जो वीडियो रहेगा इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। सो आई विल बी शेयरिंग सम इनसाइट एज टू मार्केट क्या दिखाना चाह रहा है या क्या चल रहा है मार्केट में एंड हाउ डू वी गो अहेड फ्रॉम हियर। सो लास्ट फ्यू मंथ से मार्केट हैज बीन वेरी चॉपी। काफी मूड स्विंग्स हो रहे हैं मार्केट के, कभी ऊपर कभी नीचे ये चले ही जा रहा है। एंड इवन टुडे आज हमारे एक और स्टॉक में ग्लोबल स्पिरिट्स जो था उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है। सो काफी हम लोग देख रहे हैं कि जो स्टॉक्स हैं दे आर नॉट स्टेबल नहीं होने पा रहे हैं। सो एक्चुअली वन इंटरेस्टिंग थिंग आई हैड नोटिस्ड क्वाइट सम टाइम बैक एंड उसी को हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे आज। तो ये मैंने इसे अपडेट किया है अभी डाउ का जो चार्ट है। तो अगर हम ये देख रहे हैं दिस इज अ वीकली चार्ट एंड अगर हम देखेंगे कि एक 2018 से लेके एक रेसिस्टेंस पॉइंट था 2021 तक की, अगर हम लोग ये लाइन देखेंगे ये जो बना हुआ है तो देयर वाज मल्टीपल टाइम द डाउ जोन्स हैड फेस्ड रेसिस्टेंस ओवर हियर। फिर बाद में ये कोविड का फॉल आया, फिर वापस से गिरा। यहाँ पे इसने काफी दिन इस लाइन के आसपास में रहा एंड देन फाइनली इट गेव अ ब्रेकआउट। एंड ये जो ब्रेकआउट है ये आके इसने वापस से एक बार रीटेस्ट किया था मार्च 22 में एंड दैट वाज अ टाइम व्हेन आई थॉट दैट मे बी मार्केट अब शायद बॉटम आउट कर रहा है बिकॉज यहाँ से डाउन ने रिवर्स भी ले लिया था। सो दैट वाई आई वाज स्टिल प्लेइंग लॉन्ग विथ स्टॉक्स। बट अभी हम देख रहे हैं कि ये एक ब्रेकडाउन आ गया है। सो डाउ हैज अगेन क्योंकि जब आप यहाँ पे देखेंगे तो जब इधर ब्रेकडाउन आया था तो ऑन द वीकली बेसिस यहाँ से वापस से द मार्केट हैड रिबाउंडेड द यूएस मार्केट एंड ये क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आई थी। लास्ट वीक इसके नीचे क्लोजिंग आ गया था एंड वी हैव ब्रोकन द लो ऑफ लास्ट वीक ऑलरेडी इन डाउ जोन्स। सो अगर इस वीक डाउ जोन्स वापस से ऊपर आ जाता है तो मे बी वी हैव फॉर्म्ड द बॉटम फॉर डाउ। इफ नॉट तो फिर सिनेरियो यहाँ से खराब ही है। वी डोंट नो कहां तक नीचे जाएगा। सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू द प्रेडिक्शंस की एग्जैक्टली कहां पे बॉटम आएगा। बट अगर ये हम लोग वापस से इसके ऊपर आ जाते हैं तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद ये एक बॉटम बन गया है। बट लुकिंग एट द सिनेरियो इट इज नॉट गुड एज ऑफ नाउ। सो सिमिलरली जो एक्चुअली जो इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट किया था वो अब हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो डाउ का आपने देखा कि भाई ये जो ब्रेकआउट आया था एक इट वाज अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट एंड इट वाज रीटेस्टेड एंड देन अगेन यहाँ से एक रिबाउंड आया था एंड फिर वो वापस से अभी आज उसका एक ब्रेकडाउन आ गया है एंड राइट नाउ वी सी इट स्टिल बिलो दिस। तो अगर समवेयर अराउंड 33,000 इसके ऊपर अगर फ्राइडे तक आ जाता है तो मे बी देर आर सम पॉसिबिलिटीज कि मार्केट बच जाए यहाँ से, अदरवाइज थिंग्स आर ग्रिम। सो जो मैं बात कर रहा था इंटरेस्टिंग चीज वो मैं आता हूँ हमारे निफ्टी की। तो सिमिलरली ये चार्ट जो है दिस इज अ मंथली चार्ट फॉर निफ्टी। अगर हम देखेंगे तो एक सिंस 2008 तो ये एक मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था इस ट्रेंड लाइन का। अगर हम लोग देखेंगे तो दिस वाज 1 2 3 4 5 6 टाइम एंड फिर यहाँ से ये एक बड़ा फॉल आया था। आफ्टर कोविड ये एक ब्रेकआउट आया था। सो वी हैव नॉट येट रीटेस्टेड इट। सो दैट इज द ग्रिम सिचुएशन आई एम टॉकिंग अबाउट। मुझे लगा था कि निफ्टी इज बिहेविंग स्ट्रांगली। डाउ ने वो ब्रेकआउट को रीटेस्ट करके एक रिबाउंड किया था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थिंग्स विल बी बेटर ओवर हियर। बट अभी अगर हम लोग देखते हैं कि डाउ ने उस ब्रेकआउट को जो मल्टी ब्रेकआउट डाउ का था उसने उसको नीचे की तरफ ब्रीच कर दिया है। निफ्टी स्टिल वे अबव। अगर हम लोग देखेंगे तो इट कम समवेयर अराउंड 14,500 के लेवल्स के आसपास तक में आता है। तो अभी हम लोग 16,133 पे हैं तो 14,500 के लिए लगभग यहाँ से और 1,500 पॉइंट के आसपास का फॉल अगर आता है तो देन वील बी रीटेस्टिंग दैट ब्रेकआउट एंड उसके नीचे जाता है तो क्या है। तो मकसद ये नहीं है कि आपको डराना है कि मार्केट गिर सकता है। देखिए ये प्रेडिक्शन वाली बात जो है ना इसमें हम कोई नहीं जा सकता है, ठीक है। तो प्रेडिक्शन क्या है कि अगर हम लोग कुछ भी प्रेडिक्ट करना शुरू करें अभी जस्ट आपके सामने अगर इफ आई ट्राई टू डू सम अनदर एनालिसिस ऑल्सो तो देखिए आदमी का जो एनालिसिस रहता है ना जो उसका एक्चुअली थिंकिंग है उसको वो सूट करने के हिसाब से वो बोल देता है, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड। तो अगर इफ आई एम बुलिश
तो आई ट्राई एंड सी कि भाई इसमें क्या बुलिश पैटर्न बन रहा है. अगर हम आई एम बेयरिश, तो आई सी कि व्हाट आर द नेगेटिव थिंग्स. बट मेरा एक ही बोलना है भाई, प्राइस को फॉलो करिए. तो अभी हम जो बताए कि अगर बुलिश साइन अगर हमें देखना है, तो अगर हम देखेंगे तो ये एक एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है. तो मे बी मार्केट 15,400 तक आ जाए एंड यहाँ से भी एक सपोर्ट लेके बढ़ जाए. सो दीज आर द सिनेरियोज. अगर हम देखेंगे 15,400 जो है ये 15, दिस इज द सपोर्ट जोन एक्चुअली. सो वी सी यहाँ पे मार्केट, दिस इज अ मंथली चार्ट. सो अगर हम लोग वीकली में जाएंगे तो और आपको क्लियर दिखेगा. आई विल शो दैट इन वीकली ऑल्सो. तो मे बी पॉसिबल है कि मार्केट 15,500 15,400 के रेंज तक भी आके फिर यहाँ से एक रिवर्सल ले, फिर ये फ्लैग पैटर्न बनता रहेगा, ब्रेकआउट आएगा. तो अभी देखिए ये सब चीज में जाना नहीं है. हमें बस ये आंखें खोल के रखना है कि व्हाट द प्राइस इज टेलिंग अस. तो प्राइस इज प्रेजेंटली टेलिंग अस कि लुकिंग एट द यूएस मार्केट्स विच इज द मदर मार्केट बोला जाता है, जिसे आई डोंट नो कब तक हम लोग यूएस मार्केट्स को ही फॉलो करते रहेंगे या क्यों ऐसा होता है पता नहीं, बट जो बोला जाता है वो हम आपको बता रहे हैं. तो दैट हैज ब्रोकन दिस मल्टी ईयर एक जो ब्रेकआउट आया था उसके जो ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट था उससे एक बार रिबाउंड करके उसे ब्रेकडाउन आ चुके हैं. निफ्टी ने अभी तक वो चीज को नहीं किया है. तो देर आर बोथ द पॉसिबिलिटीज अगर हम आपको बता रहे हैं ना. तो सी आई डोंट वांट टू कीप यू इन एनी, आपको क्या करना है, आपको अपना जज करना है, आपको क्या लग रहा है. तो प्रेजेंटली माई व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि आई बी एग्जिटिंग ऑल माई लॉन्ग पोजिशंस जैसे जैसे मेरे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है तो हम सारा बेच देते हैं. ऐसा आई एम नॉट डूइंग दैट, बिकॉज जो भी स्टॉक्स मैंने बाय किया है, सो देयर आर सम रीजंस व्हाई आई हैव बॉट इट. बट डेफिनेटली आई विल अवॉइड फ्रेश पोजिशंस जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं आ जाए. क्लैरिटी मुझे क्या चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ये फ्लैग का पैटर्न देखते हैं तो हमें दिख रहा है कि एक बार 15,500 तक भी निफ्टी आ सकता है. एंड अगर हम ये ब्रेकआउट का अगर उसको देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि भाई 14,500 तक मार्केट आ सकता है. तो वाई शुड आई राइट ट्रेड राइट नाउ, है ना, अगर देर इज पॉसिबिलिटी कि मुझे नीचे मिल जाए. सो सिनेरियो हम लोग क्या करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर मार्केट जो है हमारा इफ अगर वो इस रेंज से आके यहाँ से रिवर्स लेना शुरू करता है, अगेन विल बी एंटरिंग लॉन्ग पोजिशंस, बट विल बी कीपिंग वेरी टाइट, अपना स्टॉप लॉसेस टाइट रखना है. एंड टारगेट्स जो भी रहेंगे, अब डोंट प्ले फॉर अ वेरी लॉन्ग ट्रेंड. अगर आप लॉन्ग ट्रेंड के लिए भी प्ले कर रहे हैं तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप बनाते जाइए. दैट इज व्हाट आई डू. जैसे जैसे मेरा प्रॉफिट में शेयर बढ़ता जाता है, हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते जाते हैं टू प्रोटेक्ट माई प्रॉफिट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सी कि निफ्टी अभी यहाँ से क्या कर रहा है, बिकॉज एक्चुअली ये मैंने ये डॉ का जो चार्ट देखा था, तो ये मैंने उस टाइम पे देखा था व्हेन डॉ वाज कमिंग ओवर हियर. तो ये समवेयर अराउंड फेब 21 का था एंड यहाँ से रिवर्स ले लिया था. तो मे बी आई थॉट कि भाई शायद हो सकता है कि भाई संभल गया बाजार. लेकिन आई वाज सडनली रिमाइंडेड कि एक बार जरा ये देखे इसमें अभी बन क्या रहा है. तो मैंने ये देखा कि भाई ये तो ब्रेकडाउन आ चुका है. लास्ट वीक क्लोजिंग भी इस लाइन के नीचे हुई है. अगर इस लाइन के ऊपर हम लोग क्लोज करने पाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो बिलीव मी मार्केट कैन बी वेरी बैड. तो लेकिन डरना नहीं है. मार्केट कैन बी वेरी बैड बट हमें डरना नहीं है. हमें ट्रेड लेने हैं, सोच समझ के लेने हैं, संभल के लेने हैं. जबरदस्ती नहीं करना है ट्रेड. जरूरी नहीं है कि आप हर महीना कमाओ, है ना. जरूरी नहीं है हर महीना कमाने की बात नहीं है. जरूरी नहीं है कि आप हर महीना ट्रेड लो या हर हफ्ता ट्रेड लो या हर दिन ट्रेड लो. तो दैट इज नॉट द थिंग. आप भाई जो है आप थोड़ा सा संभल के खेलिए. तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस. सो निफ्टी में जैसा कि मैंने बताया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक फ्लैग पैटर्न भी बन के यहाँ पे हम लोग आगे की तरफ बढ़े जर्नी. एंड ये भी हो सकता है. तो ये सब क्या है ना, ये देखिए बोलने वाली बातें हैं. आई एम जस्ट शेयरिंग यू व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज एंड व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज. तो आपको बस क्या करना है, आप अपने हिसाब से खेलिए. आपको कोई अगर शेयर अच्छा लग रहा है तो आप उसे जरूर लीजिए, बट कीप अ स्टॉप लॉस. आज हमने देखा था कि मिंडा में भी जहां पे हमारा स्टॉप लॉस 870 में ट्रिगर हुआ था, वो काफी आज नीचे गिर गया था. अगेन इट गेव अ रिबाउंड एंड अगेन वापस से वहां से वो गिरा. तो अभी ऐसा मार्केट में बेटर है कि आप लॉन्ग पोजीशंस में अगर जा भी रहे हैं तो थोड़ा सा शॉर्ट वो रखिए. तो दैट इज अ थिंग. एंड अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी में भी यहाँ पे भी एक मंथली बेसिस पे भी है ना, ये एक लोअर हाइज बनाते जा रहा है. तो अगर मार्केट को यहाँ से गिरना है तो 15,540 15,600 ये जो रेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. अगर हम लोग इसको संभाल लेते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज दिक्कत है. तो अगर हम देखेंगे दिस इज वन रेंज जहाँ पे एक सपोर्ट आता है.
बट इट इज़ अ माइनर सपोर्ट, नॉट अ मेजर सपोर्ट। ये वीकली बेसिस में देख रहे हैं, यहाँ पे निफ्टी काफ़ी बार सपोर्ट रेसिस्टेंस फेस किया था एंड देन इट गेव अ ब्रेकआउट, एक बार वापस से यहाँ पे आया था, यहाँ पे ये सब बच गया था, है ना। तो अगर ये जो है 15,865 वाला जो है रेट, तो अगर यहाँ तक अगर आके संभल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो फिर दिक्कत है। एंड अगर छोटे होराइजन में देखते हैं तो एक यहाँ पे अगर हम लोग एक और बनाते हैं, तो निफ्टी यहाँ पे एक बार आया था एंड फिर नीचे जाके फिर यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया, तो दिस लेवल इज 1500-385। तो मतलब बहुत ऐसा कुछ नहीं है ना, 385, 400, 415 ऐसा मत जाइए आप। एक जस्ट यू पिक अप अ जोन कि ये मतलब 15,400 एंड 15,800 ये दो इंपॉर्टेंट जोन है। तो मेरा ये बोलना है कि बॉटम पिक करने की जगह हम लोग को क्या करना है कि बस संभल के खेलिए। थोड़ा सा अगर रिवर्सल आता है, लगता है कि मार्केट संभल रहे हैं, ये कैसे लगेगा हम लोग को भाई, थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट आपके सपोर्ट्स एंड रेसिस्टेंसेस हैं उसके बेसिस पे ही पता चलेगा कि भाई क्या हो रहा है मार्केट में। तो इफ दिस लो इज नॉट ब्रोकन, जो 15,613 का है, तो मेरा बोलना रहेगा कि शायद मार्केट अभी भी ठीक रहेगा, बट स्टिल आई विल बी अवॉइडिंग टू मैनी लॉन्ग पोजिशंस एंड बहुत ही सेफ आई विल ट्राई टू प्ले। आप अगर अपना कैपिटल बचा लिए इस मार्केट में तो मतलब यू आर डूइंग वेरी गुड, एंड प्रॉफिट करें तो बहुत ही अच्छा है। तो गुड, आप प्रॉफिट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटीज आते रहेंगे। सो दिस इज वन थिंग, बिकॉज लोअर लोज बनते जा रहे हैं यहाँ पे एंड लोअर हाइज भी बनते जा रहे हैं। सो दिस इज वाई आज ये मैंने वीडियो बनाया निफ्टी का। जनरली आई ट्राई टू अवॉइड डिस्कसिंग मच अबाउट निफ्टी विथ एनीवन, बिकॉज अगेन जैसा कि मैंने बोला ऑल दीज थिंग्स आर वेरी सेंटिमेंटल, बहुत उसमें वो रहता है, तो कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे जो बोलना था वो मैंने क्लियरली आपको समझा दिया है। तो अगेन डाउ जोन्स जो है तो इट हैज कम बिलो दिस ट्रेंड लाइन। अगर इसके ऊपर इस वीक में निकल जाता है तो होपफुली मार्केट शायद बच गया है, अदरवाइज वी आर लुकिंग फॉर मे बी मोर डीपर ट्रबल्स। फिर मुझे नहीं पता कहाँ तक मार्केट जा सकता है, बट अगेन डोंट बी अफ्रेड ऑफ द मार्केट, जस्ट प्ले अलॉन्ग विद द मार्केट, है ना। आपको डरने का जरूरत नहीं है भाई। मार्केट अगर दिखा रहा है कि थिंग्स आर वीक, देन जस्ट डोंट ट्रेड एनी मोर, है ना। जब अच्छा लगेगा तब खरीद लेने का है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे फोक्स। सो जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगेन डिस्क्लेमर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशन पर्पस। मैं यहाँ पे कुछ कॉल नहीं दे रहा हूँ कि निफ्टी इतना गिरेगा और फिर वहां से ऊपर बढ़ जाएगा, जो भी है, but this is what I feel, that because the mother market is showing कि थोड़ा सा ट्रबल बढ़ चुका है अब, तो that will impact all the global markets as well. So that is why I feel निफ्टी में and इंडियन मार्केट में अब थोड़ा सा हमें और सतर्क हो जाना है। So that is all for today. So thank you and please like and subscribe my channel.